आज हार तो कल जीत मिलेगी, आज हार तो कल जीत मिलेगी। जिंदगी यहाँ भूल भुलैया है, जिंदगी यहाँ भूल भुलैया है, यहाँ हर मोड़ पर आपको सीख मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो डिज़ाइन योर लाइफ की सीरीज़ है उसका 4th एपिसोड यानी कि चौथा वीडियो मैं लेकर तैयार हूँ आप सबके सामने। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। वो अच्छा इस वजह से है दोस्तों क्योंकि ना हम सबको ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बात तो डिसाइड करना ही होता है कि हम जिंदगी में क्या करने वाले हैं या हम किस चीज़ पे काम करेंगे, यानी कि हमारा पैशन, जिसको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यस, लेकिन दोस्तों वो इतना आसानी से मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किलें होती हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके लिए, बड़ा ही तंग होते हैं हम सच्ची में। इतने आसानी से मिलता कहाँ है वो जो भगवान जी ने हम सबके अंदर छुपा के भेजा है ना ऊपर से कि आप दुनिया में जाओ और ये सब चीज़ें करके आओ। लेकिन क्या करें, वो मिलना ही इतना मुश्किल है दोस्तों। तो आज उसी को लेके हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने अंदर का जो पैशन है या हम जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हम कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको हम कैसे ढूंढे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि आप अपने बारे में ये सोचो कि आप कैसे पहचाने जाना चाहते हो। यस, दुनिया में आपका नाम किस तरह से होना चाहिए, यानी आप अपने आप को किन नज़रों से देखते हो कि लोग आपको जाने कि हाँ भाई वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या वो बहुत बड़ा पेंटर है, वो बहुत बड़ा कवि है, वो बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से आप अपने बारे में अपनी क्या इमेज रखते हो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, है ना। उसको जल्दी से फटाफट, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है, हमारे दिमाग में तो चलती रहती चीज़ें लेकिन हम उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाते हैं ना, बिलीव नहीं होता कि हाँ सचमुच ही होगा। बस उस भरोसे पे तो हमें बात करनी है, उस भरोसे के हमें और बिल्कुल मजबूती देनी है और उसको उठाना है कि यस आप ये बन सकते हैं। ओके, तो नंबर 1 तो आप अपने बारे में ये सोचो कि आप क्या करना चाहते हो या क्या नाम से आप जाने जाना चाहते हो दुनिया में। ओके, तो दोस्तों नंबर 2 पे है कि आप अपने बारे में ना जिन चीज़ों में आपको करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उनकी आप एक लिस्ट बनाना तैयार करो। वो कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं डरना। पता है लोग बाग 50-50 भी बनाते हैं। तो मुझे लगता नहीं आपके 50 चीज़ें होंगी, जहाँ ज़्यादातर हो सकता है 25-30 के अंदर ही मामला रफा दफा हो जाना, बिल्कुल पता ही है मेरे को, है ना। तो फिर भी बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खुद से ही पूछ के चीज़ें होंगी, क्योंकि हमें दुनिया आके नहीं बताएगी अपने बारे में, हमें अपने बारे में खुद ही पता करना पड़ेगा ना। आपने शायद पढ़ा होगा, हम लोग की क्लास में था, मैं जब क्लास 10 में थी तो हमारे हिंदी में एक बहुत ही प्यारी कविता थी और उसमें एक दे के रखा था एक हिरन के बारे में कि वो कस्तूरी हिरन हर जगह पे घूमता रहता है क्योंकि वो स्मेल उसको पागल बनाती है। वो इधर से उधर दौड़ता रहता है सिर्फ उसकी खोज में, लेकिन उसको ये नहीं पता होता वो कस्तूरी उसके पेट के अंदर खुद है, वो उसके अंदर खुद है और वो उसी की खुशबू उसको पागल करे रहती है और वो ढूंढता फिरता है जग में पूरा ढूंढ ढूंढ के। तो यही हाल हमारी होती है, बिल्कुल हम सिर्फ दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करना चाहिए। अरे नहीं भैया, खुद के अंदर झांको। हमारी जो कस्तूरी है ना वो हमारे अंदर है, हमारी कस्तूरी को हमें खुद खोजना है दोस्तों। और वो एक बार खोज लोगे ना फिर तो ज़िंदगी इतनी महक जाएगी, इतनी खुशबूदार हो जाएगी कि बस आप पूछो ही मत। तो अपनी कस्तूरी को हमें खुद ढूंढना है, कोई और ढूंढ के नहीं देगा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट ये है दोस्तों कि आप ना सारे कॉम्प्लीमेंट आज तक आपको जो भी मिले हैं या जो जिस जगह में आपकी तारीफ हुई है या जो भी चीज़ें आपको मिली हैं उन सबको भी आप लिखो कि किन किन चीज़ों में आपको मिली है वो। क्योंकि कई बार क्या होता है हम खुद कुछ चीज़ें जान पाते हैं लेकिन बाहर के लोग भी कुछ अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शायद हमें ना थोड़ा सा कोई अगर कह दे कि तुम इस चीज़ में बहुत बढ़िया कर रहे हो तो हमें ना मोटिवेशन मिलती है, हम उसके ऊपर और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के कहीं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले हैं या इस तरह की कुछ तारीफ़ें मिली हैं उनको भी आप सोचो और सोच के लिखो। और दोस्तों लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ना खाली इसमें रखने से चीज़ें कभी नहीं होंगी, क्योंकि याद नहीं रहेंगी ना। हमारी भी तो एक कैपेसिटी है ना, ह्यूमन माइंड की भी कैपेसिटी है, क्योंकि वो इतनी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है वो प्रॉपर आपको याद नहीं रहेंगी। तो आप बैठ के लिखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप लो, क्योंकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला आपको करना है ये अपने बारे में, है ना। तो आप अपने लिए टाइम लो, निकालो, टाइम निकाल के आप खुद के साथ में अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे ना तब तक वो अंदर से आपको आंसर भी नहीं निकलेंगे आपके, तो बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ये करना है आपको। नेक्स्ट
और नेक्स्ट है दोस्तों, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर करो। बिल्कुल नई नई चीज़ें सीखो, नई नई क्लासेस अटेंड करो। कहीं पे कोई ऐसा ग्रुप है जहां आपको अच्छा लगता है, आप उनके साथ अपना इंटरेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आप वो सब चीज़ें सीख सकते हो। ओके एंड हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बुक्स पढ़ सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार करने के लिए। तो आप अगर करने जाओ ना, तो अपने लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंजेस लाने हो ना, और अपने को खूब सारी चीज़ें अगर अपने साथ करना चाहते हो, तो एक्सपेरिमेंट करो, बहुत सारे एक्सप्लोर करो हर चीज़ों को। ओके, तो ये भी करना है। ऑलराइट, और जो नेक्स्ट है दोस्तों, वो ये है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मज़े देती है ना, आपको अच्छा लगता है, वो आप करो। चाहे वो सुबह सुबह आपकी एक्सरसाइज करना हो सकता है, सुबह सुबह वॉक पे चले जाना हो सकता है, शाम के टाइम पे दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो सकता है। मतलब अंदर से ना वो खुशी, वो जो जॉय, वो निकालो। क्योंकि वो जब अंदर की जो खुशी आपके बाहर निकल के आएगी ना दोस्तों, वो आपको अपने आप से मिलवाएंगी। आप रियल यू, यस सच में दोस्तों, वो आपको अपने आप से मिलवाएंगी। वो रियल यू जो आप अंदर से हो, आपको उसके साथ आपका मिलन करवाएंगी दोस्तों। और जब आप अपने आप से मिलोगे ना, तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो अपने आप निकल के आएंगी दोस्तों, अपने आप निकल कर आएंगी। और कहते भी है ना कि हम चाहे कितना भी कुछ भी ढूंढते रहे बाहर, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलता है। जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं ना दोस्तों, अपने अंदर की तरफ, वो अंदरूनी जो खुशी हमें मिलती है ना, वो हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिल पाएगी। तो सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों, अपने आप से मिलो। अपने भीतर के, अपने अंदर के जो आपका टैलेंट है, आपके अंदर की जो खुशी है, उसके साथ में आप अपना मिलन करो, उससे मिलो दोस्तों। ओके, एक है दोस्तों, आप ना अपनी जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ में जो जो चीज़ें चेंजेस हो रही है, वो आप अपने एक जर्नल मेंटेन करो दोस्तों। कुछ लिखो डायरी में ना आपकी, क्योंकि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करोगे, आपको पता चलेगा कि आप एक हफ्ते पहले आप क्या सोचते थे, 15 दिन बाद आप क्या सोच रहे हो, अगले 1 महीने बाद में आपके क्या चेंजेस आए हैं। आपके जो इमोशंस है, आपके जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो थॉट्स है, उन सबको आप लिखो। क्योंकि आप जब लिखोगे ना, तभी आपको पता चलेगा आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए। हो सकता है पहले आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका अलग था, लेकिन जब आपने अपनी जर्नी आपने स्टार्ट करी, तो उसके बाद आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल गया, लोगों के साथ बातचीत करने का आपका नज़रिया बदल गया। हो सकता है पहले आप बहुत ही रूड होते थे, या फिर चीज़ों को लेकर ऐसा सोचते थे, मगर धीरे धीरे आपने अपने अंदर वो चीज़ें महसूस करी, आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों। तो ये पॉजिटिविटी ना आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी दोस्तों। और ये जस्ट शुरुआत है, ये जस्ट शुरुआत है। उसके बाद में जो आप दुनिया जो देखोगे ना, वो अपनी अंदर की दुनिया, जो हमें आनंद की जो हमें प्राप्ति होती है दोस्तों, मतलब खुद को मिलना, खुद को खोजना, वो एक खुशी वाला जो पल होता है ना दोस्तों, उसको आप महसूस कर पाओगे बहुत दिल से दोस्तों। ओके, और जो नेक्स्ट है दोस्तों, कि आपके जो ऐसे हैं जिनके साथ जैसा आप अभी फील कर रहे हो, उस तरह के लोगों के साथ में ना आप अपना इंटरेक्शन स्टार्ट करो, कि आप उनसे ज़्यादा और सीख सको, और चीज़ें आप समझ सको कि कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, कैसे क्या क्या करना है। क्योंकि दोस्तों आपको और भी आइडियाज़ मिलेंगे, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख पाओगे उनके साथ। ओके, तो ये भी करना है। आपके जो माइंडसेट वाले लोग हैं, उनके साथ में आप अपनी दोस्ती बढ़ाओ, या उनके साथ अपना इंटरेक्शन आप स्टार्ट करो। वो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। ओके, यस, ये करना है आपको। इसके अलावा दोस्तों आप ना योगा की और ये आप जो मेडिटेशन वगैरह की आप प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट करो दोस्तों, क्योंकि वो ना आपको काम करेगा, माइंड से बिल्कुल शांत करेगा बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, हम लोग विचारों के भंवर में डूबते रहते हैं, निकलते रहते हैं, डूबते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो वो क्या होता है, हमें एक स्टेबिलिटी लेके आ जाएगा, हमारे ब्रेन को थोड़ा शांत कर देगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि मतलब कितनी सारी चीज़ें हम सोचते हैं, उन सब पे ना कोई 3 या 4 चीज़ें होती है जो हमारी काम की होती है। तो विचारों को पकड़ना ना, मतलब जो आपके काम की हो, उस चीज़ों में आपको धीरे धीरे आपको महारत आ जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो मशीनरी है तो चलती रहेगी अपनी जगह में, मगर उसमें से जो मेरी काम की चीज़ें वो मुझे निकालनी है। वो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको सिर्फ मेडिटेशन आपको दे सकता है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने बॉडी पे काम करोगे, वो क्या होगा, आपको उतना ही ज़्यादा आपको कूल काम करेगा। और फिर दोस्तों देखो, ज़िंदगी में मतलब चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। सीरियसली बहुत ही मैजिकल आप डिफरेंस आप देख सकते हो अपनी लाइफ में आते हैं दोस्तों। ओके, तो इसी तरह से आपको अपने आप को अब और एक्सप्लोर करना है और देखना है। और दोस्तों इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब दोनों तरह की चीज़ें हैं। अगर आप अपने ऊपर ध्यान से और आराम से, तसल्ली से, खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके या नेगेटिव होके अगर आप सोचोगे अपने बारे में, तो कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। खुशी से अंदर का जो जॉय है उसको महसूस करते हुए आप अपने बारे में सोचो दोस्तों, और तब आपको अपने पैशन मिलेगा। एक झटके के साथ में अचानक से आपको ना वो अंदर से फील आएगी, हाँ यार, इसी के लिए बना हूँ मैं, इसी के लिए बनी हूँ मैं, यही तो मुझे चाहिए था, यस यही मुझे चाहिए था।
वो ना दोस्त, वो जो यूरेका मोमेंट होता है वो आपके लाइफ में जरूर आएगा दोस्तों। और जब वो आएगा ना, आप तब फील करोगे कि आपका जीना सार्थक हो गया, इस दुनिया में आना आपका सार्थक हो गया। फिर आपको लगेगा कि आप कहाँ पहुँच गए हो। बिल्कुल दोस्तों, तो अपने उस प्यारे से मोमेंट की ना आप वेट करना, इतनी जल्दी हार मत मानना। एक काम करो, दूसरा करो, तीसरा करो, क्योंकि ये सारे काम भी दोस्तों आपको वहाँ तक ही पहुँचा रहे हैं, आपके उस पैशन तक। आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपको वो डायरेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हम इतने एक्सपर्ट नहीं, हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे लिए भी ये जर्नी नहीं होती है ना, हम भी इतना नहीं जानते। तो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार जो चीज़ें हम लोग करते जाएंगे, वो हमें ट्रेनिंग दे रही है, वो हमारे पैशन तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रेनिंग दे रही है, हमें वो डायरेक्शन दे रही है। तो कभी हार नहीं मानना, कभी डरना भी मत कि मैं यार करने तो कुछ ये लगा था, मैं करने और लग गया, यार मैं तो ये कर रहा था, कुछ और करने लग गया। नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। आप ये समझना कि हर चीज़ें आपकी ट्रेनिंग हो रही है, हर चीज़ें आपको आपके उस पैशन तक पहुँचाने के लिए आपको हेल्प कर रही हैं। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है और अपने आप को बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी रखना है दोस्तों। तो जो हमारी ये जो डिज़ाइन योर लाइफ की जो जर्नी है, यानी हमारी जो सीरीज़ है दोस्तों, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और नए नए टॉपिक पे मैं आपके साथ में ज़रूर बातें करती रहूँगी और आप सबके साथ में ढेर सारी चीज़ें लेके आऊँगी जो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और यस, आपको उनसे ढेर सारे बेनिफिट आएंगे। यस बिल्कुल। तो दोस्तों, इस प्यारे से वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना एंड फैमिली मेम्बर में भी आप शेयर करना, जिन जिनको आपको लगता है, जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, उन सब के साथ में दोस्तों। क्योंकि अच्छी चीज़ें जितनी ज़्यादा हम लोग शेयर करेंगे ना दोस्तों, वो उतना ही हम सब के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हमें ये प्रकृति का नियम है, हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे पास लौट के उससे भी ज़्यादा आता है दोस्तों। ओके, तो इसी तरह से हमें अपने आप को खुश और हैप्पी रखना है दोस्तों, और अपनी लाइफ को फुल ऑन जीना है हमें। ओके दोस्तों, तो यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो करना। ओके एंड यस, इसी तरह से मिलते मिलाते रहेंगे, ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहेंगे। बहुत जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। ओके, टिल देन क्या करना है, तब तक अपना ध्यान रखना है, एंजॉय करना है एंड व्हाट, यस, बे बिंदास। ओके, टिल देन चलो बाय।